Saha ji, are you suffering from BP, heart issue? Sudipta Saha, give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. एक thumbs up देंगे कैमरे के आगे आके बोलिए मत थम्स अप दीजिए ज्योतिर्मय प्रसाद are you suffering from any BP or heart issues give me a thumbs up give me a thumbs up okay so I'll put you in the spotlight थोड़ा सीधा बैठ जाएंगे Kiran Rao ji will answer your question about blockages also so you can unmute yourself and tell us about yourself Jyotirmay ji and then unmute करें Actually, my husband is suffering from heart problem. So he Actually, we got a CT angiography done during one of the routine checkups, and the blockages were around 75%, 55%, and 40%. But the alarming part was that the calcium content was very high. It was now it's gone to almost about 3000 plus. So that was one issue. And बता रहे हैं कुछ स्वामी जी. What does calcium content suggest? इसका मतलब आप क्या समझ कैल्शियम तो आपको in terms of quantity you got it more but if the calcium deposits are more what does it suggest? इससे क्या प्रॉब्लम आता है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ही है ये. calcium becomes the basis for more deposits actually. Calcium follows the cholesterol deposit, and that is what has been told to us by doctors. Okay. Can they reduce the calcium content? No. तो फिर फायदा क्या बताने का? मैं तो कुछ भी बता दूं और मैं बोलूं ये ठीक नहीं होता तो चलेगा? मैं आपको बताता हूं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थ्रू योर कॉमन सेंस. कैल्शियम किसी चीज में ज्यादा हो तो हार्डनिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना. ये बात आप डॉक्टर को मालूम होना चाहिए. नहीं मालूम चलो वो हम वहाँ वो डिस्कस क्या करें. बट देन इफ दे आर सजेस्टिंग यू अ प्रॉब्लम दे शुड हैव अ सॉल्यूशन. एंड ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से यही समझ सकते हैं. अदरवाइज देर इज अ टॉलरेंस लेवल फॉर एवरीबडी टू एवरी सब्सटेंस. If your tolerance level to calcium is more, you will not get any problem throughout your life. ये भी तो एक फैक्टर है, देखना चाहिए. किसी का ब्लड प्रेशर 200 होता है, 10 लोगों को चूज करो, उसमें 2 लोग ऐसे भी होंगे 200 में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. So it is not a blood pressure number which is creating a problem, it is the tolerance of that body. आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं. आप दोनों चीज मैं बोल रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, टॉलरेंस बढ़ाना, 2 बात कर रहा हूं मैं. आपके हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाना. कोलेस्ट्रॉल से कोई हार्ट अटैक नहीं होता डिपॉजिट से. एथेरोस्क्लेरोसिस डजंट कॉज अ हार्ट अटैक. देयर इज नो एविडेंस ऑफ इट. देयर इज नो एविडेंस इन द लास्ट 100 years. लेकिन आपका जो जनरल सेंस है वो क्या कहेगा? कोई पाइप बंद हो जाती है तो भाई ऑफ कोर्स खून का बहाव रुक जाएगा तो हार्ट अटैक आ सकता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. बिकॉज द मोमेंट देयर इज अ ब्लॉकेज द हार्ट विल स्टार्ट ओपनिंग अ कोलैटरल. जैसे ही एंजियोप्लास्टी आप करवाते हो कोलेट्रल बनना रोक देते हो. इट इज अ क्राइम. एंजियोप्लास्टी इज अ क्राइम एंड अनसाइंटिफिक थिंग. मगर अभी कैसे समझाएं? 50 साल से आपको एक बात बोली जाती तो सच हो जाता है. बट हार्ट अटैक आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड. इंक्रीजिंग. तो आप जो भी कर रहे हो उससे बढ़ा रहे हो. क्या इतना भी कॉमन सेंस हमारा नहीं बचा? इतनी गुलामी छाई हुई है हमारे सर के ऊपर कि हम ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते ना. 2 चीज बताया मैंने. हाउ टू इंक्रीज टॉलरेंस. आपका दक्षिण बल कम है, आपको मैं साफ बता दूं. दक्षिण बल कम, मेकिंग एफर्ट मेकिंग एबिलिटी शरीर का कम हो गया. जोर लगाएंगे तो सांस फूलेगी. ठीक है, आपके एक्सपीरियंस में ये है, आपके एक्सपीरियंस में है. ठीक है ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है. तो आप जोर लगाते हैं, सांस रोकते हैं तभी जोर लगता है. तो जोर लगाने से सांस फूल रही है मतलब सांस रोकने की क्षमता आपके शरीर की कम है, हो गई है.
उसको बढ़ाना पड़ेगा। कुंभक इज अ ट्रीटमेंट टू ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। देर इज नो अदर ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, हाउसोएवर एरोगेंट आई साउंड। मैं बिल्कुल। कितना भी एरोगेंट साउंड कर रहा हूं, सच्चाई ये है, कुंभक अगर नहीं करेगी दुनिया, हार्ट अटैक के एपिसोड बढ़ेंगे, चाहे वो कितनी ही बातें कर रहे हो। फूड, लाइफस्टाइल, दिस दैट, फलाना ढिमकाना, सब बकवास है। कोई नहीं रोक पाया हार्ट अटैक के एपिसोड्स को बढ़ने से। कुंभक करेंगे तो हार्ट अटैक के एपिसोड कम होंगे। हमारे पास बहुत प्रूफ है इस बात का। टॉलरेंस यानी 10 किलो का वजन उठाइए, कैसे टॉलरेट करते हैं उसको? सांस रोक के उठाते हैं वजन। 50 किलो उठाना हो तो ज्यादा सांस रोकना पड़ेगा, हाँ या ना? तो क्या आपकी सांस रोकने की क्षमता अगर कम हो गई तो क्या आपने बढ़ाने की कोशिश की? आपके आपके पूर्वज जो थे, दादा दादी नाना नानी, उनके समय में तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं था, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था। तो फर्क क्या था? वो ज्यादा शरीर से काम कर सकते थे, जोर लगा सकते थे, हम नहीं लगा सकते उतना। यानी वो ज्यादा सांस रोक सकते थे, हम नहीं रोक सकते। सांस रोकना आफ्टर इनहेलेशन इज कॉल्ड एज दक्षिण बल। दक्षिण बल कहते हैं, दक्षिण बल कमजोर है आपका। यानी दक्षिण बल जब कमजोर होता है तो टॉलरेंस भी कमजोर हो जाता है। तो आपके लिए छोटी मुझे छोटी क्वेश्चन, छोटी चीजें बहुत प्रॉब्लम लगेगी। छोटा छोटा भी अगर स्ट्रेस आएगा आपकी लाइफ में तो बहुत झुंझला जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि बट कुंभक टॉलरेंस। से स्वामी जी, कुंभक से मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। स्वामी जी, कुंभक से ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है? हाँ, कुंभक करने से क्या बीपी बढ़ता है? कुंभक करने से बीपी ठीक हो जाता है। इनिशियली बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ेगा वो भी क्यों? क्योंकि आप अगर थोड़ा दौड़ोगे तो भी बीपी बढ़ेगा, हम्म। है ना? तो वो आप कोई भी एफर्ट लगाओगे तो बढ़ेगा, मगर एफर्ट लगाना ही बीपी का सॉल्यूशन। अभी हम्म। मैंने, देखिए बीपी क्यों बढ़ेगा, आपका शरीर ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि शायद वो कुछ चीज पास नहीं कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रेशर बढ़ा के वो फ्लो करवाना चाह रहा है। अब आपके शरीर की वो प्रेशर बढ़ाने की क्षमता कम है, या उसका टॉलरेंस कम है, तो फिर वो प्रेशर आपको नुकसान करेगा। मगर शरीर गलत नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर में फ्लो फैक्टर्स नहीं है ठीक से, तो वो प्रेशर बढ़ा के उसको फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, एंड यू आर सेइंग इट इज रॉन्ग थिंग। कम ऑन। ये फिरंगी क्या हमारे सर पे चढ़ के बोलेंगे ऐसा कि हम सबको बीमार करेंगे? तो हम्म। स्वामी जी, तो कैल्शियम तो कम नहीं होगा ना अब मैं आप बता रहा हूं कुंभक से? कैल्शियम कम होगा, अभी बता रहा हूं मैं। तो पहले टॉलरेंस वाला बात बता दिया मैंने, जी। ठीक है ना? ये ब्लड या दक्षिण बल जो है ये कुंभक से ही बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप कुंभक करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बात करूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बात करूंगा। पहली बात मैंने बताया, आप प्रेशर में, आप अपने शरीर में प्रेशर का इकोसिस्टम सही करेंगे। किसी भी चीज का डिपोजिशन तब होता है जब बॉडी में फ्लो ठीक नहीं है। जी। अगर फ्लो हम ठीक करेंगे तो डिपोजिशन जो हो रहा है वो नहीं होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, शरीर में हार्ड पार्ट्स हो जाते हैं एज के साथ में, कोहनी में हार्ड टिश्यूज हो जाते हैं, है ना? नोज के ऊपर कई लोगों में हो जाते हैं, बटक्स पे हो जाते हैं, है ना? हार्ड टिश्यूज, एड़ियों में हार्ड टिश्यूज ऐसे हो जाते हैं। हर जगह पे हार्डनिंग कैल्शियम की वजह से ही होता है। कहीं पर भी हार्डनिंग होगी तो कैल्शियम की वजह से ही होगी। आप कुंभक करो 2 से 3 महीना, आप देखेंगे सॉफ्ट हो जाएगा। जहां पर भी आपका हार्ड पार्ट है, बटक्स को टच करेंगे तो इतना स्मूथ दिखाई देगा, जो कि पहले नहीं था। तो क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने कैल्शियम का फ्लो नॉर्मलाइज कर दिया, जी। और वो प्रेशर में ही होगा, दवाई से तो नहीं हो सकता। आपका शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम प्रेशर बना के ही ठीक हो सकता, प्रेशर से ही ठीक हो सकता, दवाई से तो ठीक नहीं हो सकता। कुंभक प्रेशर क्रिएट करना, यानी वात, प्रेशर को वात कहते हैं आयुर्वेद में। तो वात प्रेशर, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, या उसको करेक्ट किया जा सकता, कंट्रोल होता है। तो वात से पित्त कंट्रोल होता है, वात पित्त दो मिलते हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में। कफ कंट्रोल होता है, यानी कफ ठीक होता है, यानी भोजन पचता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जठराग्नि बढ़ती है। तो वो ये वात पित्त कफ का नियम है जो आपको हम करा रहे हैं, ये आयुर्वेद का पार्ट है।
ये कुंभक आयुर्वेद का पार्ट है, ये योगा वाला पार्ट नहीं है। आपको हमारी कुंडली जागरण आपकी नहीं करनी है, हमको आपको जीना सिखाना है हमने। ठीक है ना? तो ये कुंभक जो हम करा रहे हैं, ये वात पित्त कफ, यानी प्रेशर, थर्मल इकोसिस्टम, टेम्परेचर एंड मटेरियल मैनेजमेंट आपके शरीर का ठीक करेगा। मटेरियल मैनेजमेंट में ही कैल्शियम का प्रॉपर जो इकोसिस्टम बना हुआ है शरीर में, किस तरीके से डिपॉजिट होना है, कहाँ डिपॉजिट होना है, कितना फ्लो होना है, कितना एब्जॉर्ब होना है, वो ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, इसका डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? शुगर डायबिटीज, को कैसे कंट्रोल करेंगे? शुगर कंट्रोल कुंभक करने से ही हो जाती है, लेकिन हम क्या आपसे पूछते हैं, पहले क्या हुआ, पहले डायबिटीज हुई या पहले ब्लड प्रेशर हुआ? डायबिटीज। तो ये तो अगर मेरा प्रॉब्लम है हाँ हाँ, स्वामी जी, मुझे डायबिटीज है। अच्छा, डायबिटीज के लिए हम एक अलग प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजों के साथ में ग्रसित हैं, यानी कई लोगों को ऐसा भी होगा कि ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, हाँ। जी या थायराइड भी है, फीमेल में ऐसा होता है कि उनके साथ में जी, थायराइड भी थायराइड और है, और ये, डायबिटीज। है ना? तो आप थोड़ा नंबर छोड़ें, आपसे कोई कॉल करके आपका डिटेल पूछेंगे, वो मेरे पास में भेजेंगे, फिर मैं आपको सबसे सूटेबल प्रोग्राम सजेस्ट करूँ। ठीक। ठीक। ठीक है जी? हाँ। अर्जुन मीरजे, आर यू सफरिंग फ्रॉम बीपी हार्ट प्रॉब्लम? अर्जुन मीरजे जी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है बीपी हार्ट से रिलेटेड? हाँ, ओके, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में डालूंगा, आप अपने को अनम्यूट करेंगे और अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ब्लॉकेजेस नवंबर 24 में ब्लॉकेजेस कंफर्म हुए एंजियोग्राफी में। एक 100%, एक 90%, और दो 90% के हैं। और डॉक्टर ने बाईपास करा, बाईपास अच्छा, के सर। हाँ, बाईपास के लिए ही बोला होगा, मगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है? बीपी थोड़ा ज्यादा होता है, 140 150 के आसपास जाता है। नहीं, वो तो इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, आपकी एज क्या और है? आपकी एज क्या है? शुगर 53। हाँ, तो आपके लिए तो 165 तक बीपी नॉर्मल है। बीपी और प्रॉब्लम नहीं। शुगर 180 190 के आसपास है। हाँ, सबकी। शुगर मेटाबॉलिक वीकनेस है, जिसकी वजह से जी। डिपोजिशन होता है ना, ये मेटाबॉलिक वीकनेस आपका है। मगर वो क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में वात दोष दिख रहा है। वात दोष का मतलब होता है, एक और तरीके से बताऊं, आपका ना एक्सलेशन फैक्टर वीक है। ओके। एक्सलेशन का फैक्टर मतलब दिमाग में कुछ चलेगा तो जाएगा नहीं, वो अटक जाएगा, एब्सोल्युटली। है ना? तो रिलैक्सिंग एबिलिटी कहते हैं हम, छोड़ने की एबिलिटी, शरीर के छोड़ने की एबिलिटी, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सलेशन, ये एक्सलेशन वाला पार्ट कमजोर है। ओके। इसको कहते हैं व्यान शक्ति। आपके शरीर की व्यान शक्ति कमजोर है, डिटॉक्स फैक्टर कमजोर है, छोड़ नहीं पाते चीजों को, जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना? और यस। इसी की वजह से होता क्या है, परमिएबिलिटी, टिश्यू परमिएबिलिटी पे असर आता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपके ब्लड में शुगर है, तो वो टिश्यूज में नहीं सीप इन कर रहा, एब्जॉर्ब हो रहा, है ना? टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं है, बॉडी का डिटॉक्स फैक्टर भी कमजोर होगा। शरीर में ऐसे लोगों में कुछ मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के सिम्टम भी आते हैं। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन आएगा, ठीक। है ना? कॉन्स्टिपेशन आता है शरीर के अंदर, चीजें शरीर से ठीक से निकल नहीं रही, तो टॉक्सिन्स ज्यादा शरीर में दिखाई भी देगा। इसके व्यान शक्ति कमजोर है। वायु दोष भी कहते हैं इसको। वायु दोष अगेन प्रेशर ग्रेडियंट का वेरिएशन तो है, मगर जब डिटॉक्स फैक्टर भी कमजोर होता है तो भी वायु दोष के अंडर में ही आता है। वो प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है, तभी तो डिटॉक्स फैक्टर स्ट्रांग नहीं, है ना? ठीक है इसमें स्वामी जी, मैं स्पेसिफिक, हाँ, स्वामी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन कर दिया है वो कुंभक का, तो ये पूरे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे? ब्लॉकेजेस अच्छे होते हैं। ब्लॉकेज कब से खराब होने लगा है? आपके हार्ट में जितने ब्लॉक होंगे उतना ज्यादा लंबा जियोगे, जितने कोलैटरल्स होंगे ना, ब्लॉक की वजह से आपके बाईपास करता है हार्ट, नेचुरल बाईपास करता है। जितने ज्यादा ऐसे बाईपास होंगे उतनी लंबी उम्र होती है इंसान की। आपने ऑपरेशन करा दिया, अब बाईपास नहीं हो पाया, हार्ट की एज कम से कम 2 साल से 5 साल कम हो जाएगी एक बाईपास में। अच्छा। अच्छा। 30 साल तक अगर ब्लॉकेज नहीं हुए आपके हार्ट में, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए,
99%, 100% ब्लॉक, हार्ट अटैक नहीं आया बंदों को, मगर वो ब्लॉक तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलता ही है ना, 6 महीने चलता है। आप जब डिटेक्ट हुआ उससे 6 महीने पहले से चल रहा होगा, उसकी वजह से अटैक नहीं आता कभी भी। हाँ, पेन फील होगा थोड़ा। जी जी क्यों? जी। क्योंकि कोलेक्टर खुलने में भी तो एफर्ट चाहिए ना, प्रेशर चाहिए, हम्म। और प्रेशर और नहीं खुल रहा तो पेन फील होगा। वो पेन के कारण हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर ने फट से एंजियोप्लास्टी कर दिया, और उसके बाद में कहता देखो बच गए, बच गए, बच गए। अरे, मारना होता तो शरीर जो है ना, ज्यादा टाइम नहीं देता, 4.5 मिनट देता है बस। तो अच्छा, आपको तो अपनी, अभी आप, हाँ, सर अभी स्वामी जी, अभी आपने जो पेन की बात की, तो मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, कम से कम 9-10 किलोमीटर चलता हूँ अभी भी, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जो चढ़ाव का रास्ता आता है ना, वहां हाँ, पे पेन होना शुरू होता है मुझे। क्योंकि आपका अगर, कोलेट्रल बन रहा है, समझो। हाँ, वो पेन ब्लॉक की वजह से नहीं हो रहा, ब्लॉक एक फैक्टर है, वो खुल रही है ना, पड़ोस की नाली खुल रही है, अच्छा। उसके कारण पेन हो रहा है। वो तो अच्छा पेन है, अगर झेल जाओगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंजियोप्लास्टी की। लेकिन पेन से हम डर जाते हैं ना, जी ये जी जी। कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक, 1 आध 2 महीने तक चल सकता अच्छा, है ना, उसके तो बाद खुल पूरा, जाएगा, जैसे ही खुलेगा आपका पेन गायब। जी 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 जी, तो कुंभ की वजह से पूरा हो जाएगा वो सब। बिल्कुल, कुंभक से जल्दी खुलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, है ना, धन्यवाद। कुंभक, कुंभक अपने आप में सबसे क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट बाईपास है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, ओके। घबराना नहीं कभी भी, कुछ भी बोल रहे हो, दुनिया में हार्ट अटैक किसी ने कम नहीं किया, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे घबराना नहीं। Swamiji, we have Kiran Bhai Rao. He is also suffering from blockage and he wants to come out of that. I think many people are suffering from blockages. Kiran Bhai, you can unmute yourself. Unmute करें कि आपका चेहरे पे तो लाइट नहीं आ रही, पीछे की और तरफ थोड़ा चले चेहरे जाइए। पे लाइट आएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप बैठे बोलिए। अभी ठीक है। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक है, बताइए, बताइए। ओके, मैं my age is 77 years. हम्म, I am suffering from diabetes, high BP, hypothyroidism for last 25 years, हम्म, and recently for last 2 years I am suffering from kidney failure problem. That is, it has come, my creatinine is now under control. डायलिसिस हो Earlier रहा है, it was, डायलिसिस हो रहा है क्या आपका? नहीं डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अच्छा, ठीक। That was under control. हम्म, This is under control now. So हम्म, it is below 2. अच्छा, अच्छा, फिर तो ठीक है। Creatinine is below 2. हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम। And second thing is, recently before 1 month, I was admitted to hospital because of blockage in 70% blockage in one of the vein. That's all. So I refuse to go for bypass surgery or आपका, a हाँ, I'll tell you what, angioplasty. हाँ, I'll tell you what is your problem. If you correct it, you'll become better, much better. Yes. The strength of your inhalation, the apana shakti, strength of your Uh, inhalation is weak. yeah, because my bronchi, there is a swelling on the bronchi. हाँ, हाँ, So हाँ, I have a sleep apnea problem. स्लीप एपनिया, एग्जैक्टली। Uh, मगर आपका so, स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन अगर बढ़ा दें तो यू विल कम आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। okay. बट स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन विल नॉट इंक्रीज बाय इनहेलिंग लॉन्ग। Uh-huh. फिर इसके लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। Right, right. Right, and there is also a situation where you have a pituitary deficiency, calcification of pituitary gland है आपके। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी की वजह से द हॉर्मोन्स विच आर रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे जितना आपके हॉर्मोन्स हैं ना, इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, Right. ये सब पिट्यूटरी से निकलता है। अच्छा अच्छा। The last thing is I want to just tell you, हम्म, because I have a 10 problems, हम्म, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद because है। I am नहीं आता है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बताओ। Okay.
my problem is overweight. ओवरवेट हाँ Because of my L4, L5, elapsed problem. L4, L5 has elapsed. हम्म So I was not able to walk for more distance. So slowly my weight started increasing. Now I am taking medicine to reduce my weight. So from 114 kg, now it has reduced to 103 kg. हम्म See, So I have reduced my weight. there is a problem with weight But reduction, the fat cutters that you are taking or statin that you are taking. उसके साथ में एक इशू है कि आपका वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव नहीं होने देंगे, पहली बात. अच्छा, सेकेंड थिंग, weight reduction is good, but if you do kumbhak, you will naturally reduce weight. okay. You will naturally reduce weight. So the best way to reduce weight is not cutting something, but empowering the body, Mm, wherein the body right. will utilize more fat than depositing. अच्छा. है Now ना? तो one request is, Swamiji. Before 2 days, I joined Sudarshan Kriya of Sri Sri Ravi Shankar Maharaj. आप वो Now करते that रहो. will, That is a spiritual practice. but I will not be able to accommodate your timing because that time is from 11 a.m. to 1 p.m. नहीं तो हमारा तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में होता है. यू हैव अ चॉइस ऑफ अर्ली मॉर्निंग No, 7. but early morning 6 o'clock, I have a schedule for medicine. Taking 6 o'clock first medicine, then 6:30 for the thyroid medicine, empty stomach. Then 9 o'clock BP diabetes तो medicine. ठीक है. आंसर वन क्वेश्चन. विल यू गेट Right. फाइन बाय टेकिंग मेडिसिन? What did you say? Will you become fine by taking medicine, all those medicine? Will Fine, your I can't say, diabetes and but blood pressure and thyroid go away by taking those that medicines? is under control. I cannot say fine, but they are under control. My If you are BP given a is choice that you can come out of these problems, so will you be depending upon medicine? Will you choose depending upon medicine or coming out of your disease? no. What I want to say is that मैं आपको सिर्फ with एक बात the बता रहा हूँ, वो आपकी चॉइस है. हम अच्छा आपको अच्छा ये जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे आप प्रोग्राम में आओ नहीं आओ या नहीं ये नहीं करो. I want to join the program, Then but you will have to make, you will have to make a time for it. You have to create a time for it. I want 2 months gap. Can I keep a 2 months gap? After 2 months, you want to join. Yeah, after completing this Sudarshan meditation problem, I want to join it because I have Well, already then paid money. again, I'll I say have that is already your paid choice. money. Again, I I'll have say that already is your paid choice. money. I No, have paid 3,000 rupees there. no. What I'm saying, that is your choice. हाँ. That is completely No, up to you. my first choice is your program, but because of आप the दोनों बात timing, बोलोगे तो कैसे चलेगा ये बताओ. brother, मैंने ऑलरेडी Uh, 3,000 रुपए भर दिया है आप करो और ना वो प्रोग्राम और करो. उसके आपको लिए करने से कौन रोक रहा है? You do that program. But what I will suggest, I don't know tomorrow if I'll live or not. First, मैं कल जीने की तैयारी कर लूं, उसके बाद मैं बाकी कुछ करूंगा. अगर मुझसे कहा जाता तो मैं तो पहले ये करूंगा, आई विल इंश्योर दैट माय डिजीज बिकम्स फाइन एंड देन आई कैन डू सम स्पिरिचुअल प्रोग्राम और अदर. पहले संसार है, उसके बाद ही स्पिरिचुअलिटी आती है. बाकी आपका चॉइस है, आप जैसे मर्जी करो, है ना. बाकी हम आपको थोड़ी बोलेंगे आप 2 महीने बाद करिए, आप 6 महीने बाद वेट करिए, आप ना ज्वाइन करें. दैट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस. स्वामी जी, विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. इफ आई डू नॉट गेट गुड स्लीप, blood pressure increases automatically. Is there a remedy for it? Yeah. यस, देयर इज अ रेमेडी फॉर इट. कुंभक करो, घोड़े बेच के सो. सीधी सी बात. कितने लोगों को नींद नहीं आती थी, कुंभक करते हैं, घोड़े बेच के सोते हैं. तो हाँ, पिल पे आ जाओगे तो और खराब हो जाएगा.
क्योंकि आपके बॉडी में ना स्लीप इज अ रिजुवेनेटिव प्रोसेस, अगर वो नहीं होगा तो रिस्क आ जाएगा, रिस्क आएगा तो एड्रिनल फटीग होगा, एड्रिनल फटीग ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी ब्लड प्रेशर, क्योंकि खतरा होते ही एड्रिनलिन ग्लैंड है किडनी के ऊपर वो एक्टिव हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कुंभक करो, घोड़े बेच के सो, क्या परेशानी। My internal wounds are not healing. What could be the reason for it? मेरे जो अंदरूनी घाव हैं वो भर नहीं रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप दवाइयां खा रहे होगे, कई लोगों का इंटरनल मैकेनिज्म जो होता है सेंसिटिव होता है बहुत, और खास करके हिस्टामिन रिलीज आजकल के लोगों के अंदर ना बचपन से हिस्टामिन रिलीज बहुत ज्यादा होता है। हिस्टामिन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। जब भी अनवांटेड चीज आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर में एक बायोकेमिकल रिलीज होता है, इसे कहते हैं हिस्टामिन, और बड़ी जल्दी ये डिप्लीट हो जाता है, बार बार रिलीज हो रहा है क्योंकि कुछ भी केमिकल खा रहे हैं, पता चला ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, पैकेट खोल के खा रहे हैं उसमें भी केमिकल है। शरीर के अंदर केमिकल जाएगा तो उसको रिस्क आएगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, बाद में हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाएगा, शरीर कहेगा ये तो गलत चीज हो रही है। उसके बाद में क्या होगा, बचाएगा कौन फिर, म्यूकस डिप्लीशन होता है, हर टिश्यू का एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। तभी मैं बोल रहा हूं कोलेस्ट्रॉल फैट अगर नहीं बढ़ेगा आपके शरीर में तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। कोलेस्ट्रॉल फैट आपके शरीर को बचाता है, खास करके विसरल फैट, एडिपोज फैट शरीर के बाहर, विसरल फैट शरीर के अंदर। अगर आपने शरीर को उस समय किसी न किसी तरीके का फैट सप्लाई नहीं किया तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप मेटाबॉलिज्म आपका कमजोर होगा तो वैसे भी यूरिक एसिड बढ़ेगी शरीर के अंदर, एसिडिक नेचर होगा तो वो डैमेज करता है शरीर को, ब्लीडिंग होती है इंटरनल। तो ऐसे में सबसे जरूरी चीज क्या है, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना चाहिए, फैट लेवल एडिपो और विसरल फैट बढ़ना चाहिए, नहीं तो बाहर से सप्लाई करो उसको। लेकिन कुंभक करके टॉलरेंस बढ़ाना, किसी भी हार्मोनल रिलीज को नॉर्मलाइज करना, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तब जाके आप देखेंगे कि ये कंडीशन, इंटरनल डैमेज जो होता है शरीर का, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसका कोई और तरीका नहीं, जितनी दवाइयां खाओगे उतना जल्दी इंटरनल डैमेज होगा। केमिकल्स, वी आर नॉट डिजाइंड फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल। अगर आपको लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए लेना, वो भी बहुत जरूरी होता है ना, नहीं तो यू हैव टू इंप्रूव द रिकवरी मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करेंगे, जैसे जैसे आप इकोसिस्टम प्रेशर का वो सही करेंगे, थर्मल इकोसिस्टम सही होगा, और मटेरियल मैनेजमेंट वात पित्त कफ ठीक होगा, तो इंटरनल डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। Sometimes people fall in BP and heart condition, गिर भी जाते हैं, तो what could be the reason for it? And प्रेशर इकोसिस्टम ही खराब है, यही मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको ट्रेन नहीं किया गया इन सब चीजों में, आपको एजुकेशन में नहीं मिला, ये सब बातें नहीं पता चली हैं। आपका शरीर प्रेशर ग्रेडियंट में ही काम करता है ना, प्रेशर सही होगा बॉडी का तो आपको ना वो क्या है कि हाइपोथैलेमस, पीछे का जो छोटा मगज है, हाइंड ब्रेन, उसके नीचे एक जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर की तरफ में एक जगह होती है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके प्रेशर इकोसिस्टम को सेंस करता है। अगर वो प्रेशर इकोसिस्टम सही नहीं है, अगर सही है तो कान के अंदर एक कॉक्लिया जगह है जो कि इसको डिनोट बताएगा बिल्कुल सही है। प्रेशर इकोसिस्टम सही नहीं है तो कॉक्लिया में फ्लूइड होता है, उसका बैलेंस नहीं बनेगा, चक्कर आएगा, गिर जाएंगे। इसीलिए ब्लड प्रेशर के लोगों को यहां पे थोड़ा प्रेशर फील होता है, हैवी फील होता है पीछे, सिर के पीछे की तरफ में। इसका इलाज क्या है, कुंभक। कोई इलाज नहीं है, प्रेशर का इलाज प्रेशर से ही है, जहर का इलाज जहर से ही होता है, प्रेशर से ही ठीक कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। और कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ योर बॉडी इज फीलिंग वेरी वीक, कमजोरी में भी चक्कर आ जाता है। तो कमजोरी में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को इंप्रूव करना, वो क्या कौन करेगा, हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ और कुंभक को रिलेट करके। कुंभक इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को इंप्रूव करती है। दोनों ही केस में कुंभक इलाज है, और कोई इलाज नहीं है, वर्टिन खाने से इलाज नहीं होता।
है ना, दवाई खाने से इलाज नहीं होता, 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है मेडिसिन खा के कोई भी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या ऐसी प्रॉब्लम से निकल गया, कोई प्रूफ नहीं। There's a question that has come. I'm 27. मुझे blood clot था lung में. I had a blood clot in the lung which disturbed my heart health, and I've been told it's called pulmonary artery hypertension. I'm not sure if the clot is dissolved, but they are suggesting surgery. Can Kumbhak help me overcome this problem? कुंभक से वो निकल जाएगा। क्लॉट में, इफ द क्लॉट इज देयर देन व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल इंक्रीज द प्रेशर फॉर द प्रॉपर फ्लो। अगर कोई रुकावट है, अगर पाइप में पल्प फंस गया, आप क्या करोगे, प्रेशर से उसको निकालने की कोशिश करते हो, अदरवाइज यू नॉट बी एबल टू सक जूस, है ना। तो प्रेशर से आप निकालने की कोशिश करो। अगर प्रेशर ठीक है आपके बॉडी में तो कोई भी चीज रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस तो क्या, हमने उसको एक्चुअली कोई क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड नहीं किया, बट ऐसे लोग हैं जिनके क्लॉट फॉर्मेशन, यहां तक कि ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन हो गया और वो भी निकल गया। तो क्लॉट निकलेगा कैसे, प्रेशर से निकलेगा, कुंभक से निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है। कुंभक से आपको जरूरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है। हम तो अभी आपकी सिचुएशन को जानते नहीं, मगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने देखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कुंभक करो तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो क्यों ना पहले पहले वो काम कर लें जिससे सर्जरी अवॉइड किया जा सके, और बहुत जरूरत होने पे फिर सर्जरी के लिए जा सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही ना। पवन कुमार साहा जी हैं, इनको पूरी बॉडी में पेन है, हेवी नी पेन है। सर आपको बीपी इश्यूज भी हैं पवन कुमार साहा? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव दैट। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, अनम्यूट करने को बोल रहा हूँ मैं आपको। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अनम्यूट करें। जी जी बीपी है। बीपी भी है, पाँव में ज्यादा तकलीफ है, हाँ? घुटने में। घुटने में तकलीफ है। आ, आ, बीपी है, घुटने में तकलीफ है, हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं। बीपी भी जाता है, घुटने की तकलीफ भी जाती है। अब मैं इसको अगर बहुत ही उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूं तो ऊपर भी जरूरी नहीं है कि आप उसको समझ ही जाएं, मगर फिर भी ट्राई करता हूं। ब्लड प्रेशर हमेशा प्रोटेक्टिव होता है अगर कहीं पे फ्लो नहीं हो रहा है। दोबारा से, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि कहीं पे फ्लो नहीं हो रहा, तो फ्लो करवाने की कोशिश की जाएगी। कमर से नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो वात का पक्ष होता है, डायनेमिक चीज है वो, वहां से आप चलते हैं। लेग्स में अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है तो भी बॉडी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसको फ्लो को प्रॉपर करने की कोशिश करेगा। अपान शक्ति, इनहेलिंग स्ट्रेंथ जिन लोगों की भी कम है, अपान शक्ति इनहेलिंग स्ट्रेंथ जिन लोगों की भी कम है, उनके पाँव में बड़ी जल्दी प्रॉब्लम आता है। अच्छा, केवल एक चीज के साथ में भी नहीं जुड़ा हुआ। अब जैसे मैंने एक केस लिया था जिसमें मैंने बताया कि एक्सेलिंग स्ट्रेंथ कमजोर है, डिटॉक्स का फैक्टर ठीक नहीं। तो वात में ये दोनों ही चीजें हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रोपोर्शन में इंपैक्टेड होती। कुंभक करने से पहली बात, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि ब्लड प्रेशर ठीक होगा, नीचे का अपान शक्ति बढ़ेगी, नीचे का फ्लो फैक्टर ठीक होगा। तो आप इसे काफी, आपको हेल्प मिल जाएगा रिकवर होने में, काफी हद तक आप इसे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर दवाई खा के, दर्द की दवाई खाते रहें और दर्द को हटाते रहें, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि शरीर पूरा रिकवर हो ही नहीं पाएगा, है ना। हमने दवाई ले लेके शरीर को मजबूर कर दिया, या फिर उसको ऑलमोस्ट उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया, है ना। जिनको भी चलने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, वो कुंभक करना जरूर शुरू करें। कुंभक करते ही सबसे पहली चीज क्या महसूस करेंगे कि चलने में मदद मिल जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये तो कोई चमत्कार नहीं होता ना कि रात भर में सुबह उठे तो ठीक हो गए। जितना हमने समय दिया शरीर को खराब करने में, आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा रिकवर करने में। इसलिए हम कम से कम कहते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक जरूर एक मौका दें अपने शरीर को, ये बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा।
Can Kumbhak help a child correct genetic problems? We have proof that कुंभक actually corrects the chromosomal defect. जेनेटिक्स को ठीक करता है कुंभक, ये हमारे पास में प्रूफ है, और कोई चीज ठीक नहीं करती। तो अब क्वेश्चन क्वेश्चन पहली बात, 8 साल से बच्चे के नीचे को हम कुंभक नहीं करवाते, 8 साल से ऊपर। दूसरी बात, कॉन्जेनाइटल अगर डिफेक्ट है, कॉन्जेनाइटल जन्म से डिफेक्ट है, अगर जेनेटिक डिफेक्ट है, तो वो क्या बच्चा कुंभक करने की स्थिति में है, कर सकेगा? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चाहिए, फिर उसके लाइफ में कुंभक लॉन्ग टर्म डालना पड़ेगा, और धीरे स्लोली स्लोली उसका जेनेटिक डिफेक्ट भी ठीक होगा। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्जेनाइटल केसेस में, वो स्थिति में ही नहीं होता कि वो कुंभक कर सके। Rina, means the same person is asking. Yes, you can unmute and ask your question, but I hope it is related to Kumbhak. You can put on your camera and ask your question, Meenal. Hello. Swamiji, this side Sumit. I'm joining from the same thing. So, Swamiji, actually, my child is having ectodermal dysplasia from the beginning. Although the effect is not very high, it is on the mild sense only. That is what doctor has communicated to us. So, because of that, his uh, sweat glands are not developed, and that is the reason he feels a lot of heat allergic. It has become. Teeth are not developed that much, and hairs could not be developed properly. Like What not age is he? What age is he? he's 6 years old right now. You'll So have to actually. I'm telling you, the developmental disorders can easily be corrected. But our thing is that unless and until there is a personality built in a child, because we want the prarabdha to take its shape, and then consciously the kid should be working upon himself or herself. So for the time being, there are certain Ayurvedic processes which is there in Panchakarma, as well as if you can consult some Ras Oshadhi Vaidya, some Siddha Vaidya. okay. So it can be helped. Siddha Vaidya can actually give him some support for some time, and there are Panchakarma methods which can actually help him. After 8, we can take him in our classes where it will take a little time, like 4 to 5 years, till the time of puberty and a little more. And you'll see the developmental disorders can be overcome fully. It can be overcome fully. But is it like the teeth can also be redeveloped Yes, or yes, something yes, like yes. that? Is it possible? See, the growth factors in the body, it needs a certain amount of effort on the part of a human body to actually be able to release growth factors properly. So what I say, that the pressure ecosystem of a kid is too active. If you see a normal kid, the kid is too active for a grown up. Grown up actually get perturbed by the activity of a kid. Why? Through the activity, the pressure ecosystem actually develops. The pressure ecosystem, but since the human beings are going towards a mutated kind of a genetics, in the last 100 years, by impounding or by chemical bombing to this body, we have actually deviated the genetics. The genome has got deviated. Now, from the birth, you will see defects in a child from birth will increase day by day. The growth factor will get impacted, and you will see this in terms of cancer cases increasing day by day, becoming epidemic, because cancer is related to growth factor. Now, kids have weak, improper growth factors in their body. The only way to correct or correct the growth factors in the body, release of growth factor, is correcting the pressure ecosystem, which if the kid is not able to do by physical activity, then
he should be able to do by holding the breath, by creating a pressure. We are also doing a research on creating pressure capsules where even a small kid, even an infant can be corrected for their genetic disorders. But then nobody is funding us. आप देखो ना लोग कहाँ कहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड ऑन समथिंग विच हैज नॉट क्रिएटेड सॉल्यूशन द लास्ट 100 years. 100 साल में सॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया, उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं. हमारे को कोई फंड नहीं करता रिसर्च के लिए. So it will happen with our whatever leverage we have of research, we'll do it. But then हम कर सकते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं. But unless and until we do research in alternate areas, ना, Ayurveda is 92% lost. We are reviving Ayurveda, the most important and the most powerful aspect of Ayurveda. But who is there to understand it? हमारा आयुष डिपार्टमेंट के पास में पैसा भरा पड़ा है जेब में, उनको मालूम नहीं कहां खर्चा करना. सो बहुत रिसर्च चाहिए हमारे को आज के टाइम पे. और दिस एलोपैथी एंड दिस केमिकल मेडिसिन, दिस हैज ऑलमोस्ट लाइक दे हैव टेकन द ह्यूमैनिटी ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन. जीनोम डिविएट कर दिया, सोचो. तो हमें काम करना है. मैं ये जानता हूं इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. देन वी हैव लिमिटेशन. अगर हम मेरे पास में वो प्रेशर चेंबर होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो हम इन्फेंट को भी ठीक करते हैं, है ना. तो वो समझिए, इसलिए 2 साल यू टेक सम सिद्धा सपोर्ट, आयुर्वेदा सपोर्ट, पंचकर्मा सपोर्ट, उसके बाद में इसको पूरा ठीक कर सकते हैं. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. And